लेकिन अभी एक ऐसा शायर बाकी है जिन्हें ना सुना जाए तो ये महफिल अधूरी होगी। एक ऐसा शायर जो सरापा अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, बेपनाह खूबसूरत शायरी भी करते हैं, बेपनाह खूबसूरत नाजिम तो है ही। जब दूर दराज में बिजनौर का नाम लिया जाता है तो बिजनौर इसलिए और मकबूल हो जाता है कि वहाँ मोइन शादाब रहते हैं। मोइन शादाब साहब के बारे में अगर मैं कहूँ तो मोइन शादाब कहते हैं, उनका हज़ारों शेर मुझे याद हैं। वो कहते हैं कि यहाँ वो महफ़िलों में अकेला सा लग रहा है मुझे, वो महफ़िलों में अकेला सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। मोइन शादाब वो नाम है जिन्होंने बड़ी बारीकी से कलम चलाया। यहाँ हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, दूर दराज तक जहाँ भी शायरी सुनी जाती है, बड़े अदब व एहतराम से मोइन शादाब का नाम लिया जाता है। एक शेर उनका पढ़ता हूँ और उनके हवाले माइक करता हूँ। वो कहते हैं कि हमारी बात, शेर देखिए कितना बारीक है, ज़कात पर आप कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, और शेर उन्होंने गज़ल का काम लिया। ये एक फ़नकार की फ़नकारी है कि हमारी बात हम ही तक नहीं पहुँचती है, तुम्हारी बात कहीं की कहीं पहुँचती है। हमारी बात हम ही तक नहीं पहुँचती है, तुम्हारी बात कहीं की कहीं पहुँचती है। तेरी निगाह भी इस दौर की ज़कात हुई, जो मुस्तहिक है उसी तक नहीं पहुँचती है। ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर मोइन शादाब साहब। बहुत शुक्रिया भाई मेराज। मेरी ज़रूरत थी नहीं इस मुशायरे में। वैसे मैंने कहा था कि तुम इतनी अच्छी निज़ामत करते हो मेराज से, और ताहिर भाई से भी गुजारिश की थी, तो ये सिर्फ इनका हुक्म था और हमें सीखने को मिल जाता है आपको सुन के। तो बहरहाल बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, जिस तरह होना चाहिए था। जी सर। लेकिन एक शेर में आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। जी सर। आपने कोशिश की कि छोटे प्रोग्राम्स होने चाहिए। एक शेर है कि यूं ही भलाई के हक़ में बयान देते रहो, मेरा ही मतला है ये। आहा। जो ऑर्गेनाइज़र है उनकी नज़र कर रहा हूँ, रहमानी साहब, हमारे ताहिर भाई, शमशाद भाई तो हमारे सरपरस्त हैं, और मिराज और इम्तियाज़, कि यूं ही भलाई के हक़ में बयान देते रहो। वाह। नमाजी आए ना आए अजान देते रहो। क्या कहने हैं, क्या कहने, अरे क्या तमसील पेश की। वाह वाह वाह। भलाई के हक़ में बयान देते रहो, क्या अच्छी तमसील है मोइन भाई। वाह वाह वाह। नमाजी आए ना आए अजान देते रहो। जिंदाबाद सर। वाह। करते रहिए कोशिशें। दूसरी बात यह है कि हमें छोटी महफिलों को कभी बड़े प्रोग्रामों के से कंपैरिजन में नहीं देखना चाहिए। बेशक। क्योंकि यहाँ जैसे आखिर में भी ताहिर साहब को सुना, अभी मरगूब भाई पढ़ रहे, जो वाह वाह बुलंद हो रही थी, ये ताली वाली तो बड़े मजमों का काम है जहाँ शायर तक आवाज़ नहीं पहुँचती। लेकिन अगर लोग बजा भी थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तालियाँ ना भी बजाएँ, बस वाह वाह कर दें, वो बहुत होता है। तो बहुत अच्छा मुशायरा हुआ और सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे आदिल भाई से मिलकर बड़ी खुशी हुई। ये तो बड़ी प्यारी शख्सियत है। वो कितना हसीन शख्स था जो मिलके एक बार आंखों में जज्ब हो गया, दिल में समा गया। क्या कहने, क्या कहने। तो कुछ खूबी है इनके अंदर। हमारे अंसारी साहब बैठे हैं, वसीम भाई। अर्ज़ करता हूँ, यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ, कुछ ताज़ा शेर पढ़ता हूँ, मतला पेश कर रहा हूँ कि जो ज़माना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम। आहा। ज़माना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम। हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। बहुत अच्छा है सर। वाह वाह सर वाह। ज़माना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। बहुत अच्छा है सर। वाह। और शेर पढ़ रहा हूँ, एक जुमला है जो मोहब्बतों में बहुत बोला जा रहा है। इतना बोला जाता है कि उसकी बेकदरी हो रही है। जिस तरह से वो दिल जो बनाए जाते हैं ना, आज का सोशल मीडिया में इस कदर दिल बरसाए जाते हैं। पहले तो कभी कभी किसी को ख़त में दिल भेजा जाता था, वो भी तीर वीर के साथ। क्या तो दिल की वैल्यू थी पहले, अब दिल की कोई कदर नहीं। बेशक। तो ऐसी वो जुमला है जो जिसकी बेकदरी हो रही है। शेर पढ़ता हूँ हजरात, सुनिए। शमशाद भाई सुने। अर्ज़ करता हूँ कि ज़माना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही। हमारी जान का दुश्मन बना, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही,
वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। क्या कहने सर, वाह 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 वाह, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वाह। वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। और एक शेर क्या खूबसूरत शेर पढ़ रहा हूँ। कुछ शेर ऐसे होते हैं उन पर रिएक्शन नहीं आता, लेकिन वो कहीं ना कहीं असर करते हैं, उस तरह का शेर है। शायद कन्वे हो जाए आप तक। पेश करता हूँ कि वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। और शेर ये है, हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ। शमशाद भाई समझेंगे, राजेल भाई के साथ रह के भी साथ नहीं होते लोग। हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो, कभी कभी हो तुम। क्या कहने हैं, क्या कहने कि हमारे साथ, हमारे साथ में रहकर हो तुम हमारे साथ, मगर हमेशा नहीं हो, कभी कभी हो तुम, मगर हमेशा नहीं हो, कभी कभी हो तुम। एक बतला और पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि अफलाक तो क्या मिलते जमी का न रहूँगा। आहा, अफलाक तो क्या मिलते जमी का न रहूँगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का न रहूँगा। बहुत अच्छा मतला है, वाह। अफलाक तो क्या मिलते जमी का न रहूँगा, मैं तेरे भरोसे पे कहीं का न रहूँगा। और आदिल भाई सहाफ़ी हैं, आप शेर पढ़ रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि मैं तेरे भरोसे पे कहीं का न रहूँगा, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास। आए है सुनो सैयद भाई, ये अपना गम देती है दुनिया, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास, तो मैं आता हूँ तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा। आए है, अरे जिंदाबाद, वाह 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 वाह। फिर पढ़िए, फिर मोइन भाई, वाह। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास, सर लाजवाब, वाह। तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा, क्या बात तूने है, भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा। बड़े सलीके से शेर कहा, क्या कहने। दो तीन शेर और पढ़ता हूँ गज़ल के। एक ताज़ा कुछ शेर कहे हैं, सुनिए। अब तो मौका है पढ़ने का, पढ़ देता हूँ क्योंकि मुशायरा नहीं है। हाँ, वो भी पढ़ता हूँ। चंद कुछ ताज़ा शेर मैंने कहे हैं, वो सुन लीजिए। जी सर। अर्ज़ करता हूँ कि होशियार मेरे यार, सज्जाद भाई सुने, कि होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार। आहा, होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। बहुत अच्छा है, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया भाई, इस्तकबाल करें इस शेर का जोरदार तालियों से। बहुत शुक्रिया। अरे क्या सलीके से शेर कहा मोइन भाई, वाह। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, क्या कहने सर। कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। आहा, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। बहुत शुक्रिया। और शेर पढ़ता हूँ कि कुछ लोग यहाँ हिज्र ज़दा बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ हिज्र ज़दा बैठे हुए हैं, तू वस्ल के किस्से ना भी छेड़ मेरे यार। कुछ लोग यहाँ हिज्र ज़दा बैठे हुए हैं, तू वस्ल के किस्से ना भी छेड़ मेरे यार, तू वस्ल के किस्से ना भी छेड़ मेरे यार। और खालिस खालिस न मोहब्बत है न रिश्ते न वफा है। क्या अच्छा मिसरा है कि खालिस न मोहब्बत है न रिश्ते न वफा है, तू ढूंढता रह जाएगा ए दोस्त मेरे यार। क्या कहने, क्या कहने, वाह तू वाह वाह। ढूंढता रह जाएगा ए दोस्त मेरे यार। और ये शेर आप सब लोग बड़े ज़हीन हैं, मैं ये शेर ख़ास तौर से पढ़ रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। पेश करता हूँ, सुने दोस्तों। अर्ज़ करता हूँ कि तू ढूंढता रह जाएगा ए दोस्त मेरे यार। और शेर ये है कि होता ही नहीं ख़त्म रफ़ाक़त का तसलसल, होता ही नहीं खत्म। सुनो उबैद, कि होता ही नहीं ख़त्म रफ़ाक़त का तसलसल, दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार। क्या कहने सर, वाह। कि होता ही नहीं ख़त्म रफ़ाक़त का तसलसल, दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार। दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो हसीन मतला है, वाह। बहुत शुक्रिया। ये शायरी यहीं पढ़ी जा सकती है। कुछ और शेर उन्होंने याद दिलाया मुझे उबैद ने, वो पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख न गम है। आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है।
ये आंसू है ना आहें, न कोई दुख है ना गम है। क्या कहने सर, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर पढ़ता हूँ, शायद कहीं काम आ जाए आपके, कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। आए है हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम हैं। आए है, अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, आखिरी नंबर पे हैं। बहुत अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद मोइन भाई। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब बहुत कोई अच्छा मयसर है। नहीं होता है तो क्या हम हैं। कहने, क्या कहने, जब कोई बहुत शुक्र, जब कोई मयसर नहीं वाह होता वाह है तो वाह हम हैं। वाह वाह। एक मतला और 2-3 शेर और पढ़ ले। अर्ज करता हूं कि स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है। आए है, स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है। यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है। वाह, यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है। और शेर गजल का पढ़ रहा हूं, तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना। आए है, तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना। सरहद से दूर ही रहना, ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। वाह, क्या कहने, तुम उसकी आंखों की सरहद से, बहुत शुक्रिया, तुम उसकी आंखों की सरहद से दूर ही रहना, ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। और एक शेर बनाता हूँ, घर आंगन का मौजू है, पेश करता हूँ कि ये शायद नया कहने की कोशिश जी सर, आज पेश कर रहा हूँ, ताहिर भाई सुने। अर्ज़ करता हूँ, ख्याल रखना इलाका ये कामरूप का है। हैदर भाई, शेर कहता हूँ कि फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए। आए है, कि फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए। ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है। आए है, कि फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए। अरे क्या कहने सर, वाह 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 वाह, फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए। क्या शेर बनाया काफिये से। ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप का है। मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नजर का नहीं है धूप का है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नजर का नहीं है धूप का है। फटकने वाली के हाथों की दाद भी दीजिए, ये मत समझिए कि सारा कमाल सूप। बहुत शुक्रिया हजरात। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, बड़ा हसीन मतलब। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। बहुत अच्छा है, कल तक ये मेरे यार थे, बहुत जो अब अच्छा है तेरे सर, यार। वाह। कल तक ये मेरे यार थे। 2-3 शेर इन्होंने याद दिलाए। अर्ज करता हूँ कि जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर, पैरों में चक्कर बांध रखा हो। वाह, जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। बहुत अच्छा है, वाह। जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो, हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू। अबे रुक जा यार, एक इसका मतलब है बैठ जाओ। हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांधा। अरे वाह 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 वाह। हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ किसी ने आंसू, जैसे धागे से समंदर बांध रहा, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा बहुत हो। अच्छा है सर, वाह 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 वाह। किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो, कोई तावीज लगता है न कुछ तदबीर चलती है। कोई तावीज लगता है न कुछ तदबीर चलती है, खुदा ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। वाह सर वाह। कोई तावीज लगता है, कोई तावीज लगता है न कुछ तदबीर चलती है, खुदा ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो, खुदा ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। और इसका आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, ये भी ख़ास तौर से सुन लें, बहुत अच्छा ये एक कर्ब है। इसमें मसला ये है शेर में कि पहले मिसरे में मुमकिन है कोई तबस्सुम की लकीर आपके होंठों पर भर जाए, ये सामईन के, लेकिन दूसरा मिसरा अश्कों से भरा हुआ है। अर्ज़ करता हूँ कि कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है,
फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। और शेर ये है कि शिकम सेरो भरे हुए पेट के लोगों, शिकम सेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर। आए है शिकम सेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। आए है, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। शिकम सेरो, शिकम सेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। उदास झीलों में, ये शेर मेराज ने सुना दिए थे। उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। वाह। और ये हिमांशु जो है, ये शेर आपको सुना रहा हूँ। हिमांशु, हिंदुस्तान यही है और इस पे बरकरार रहना। कभी यही होता था कि जिस तरह आपने मुशायरे के लिए अपना ये नया ये दिया, तो यही हिंदुस्तान है। लेकिन आजकल आप टीवी खोलिए, सोशल मीडिया पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, अखबार पर जाइए, हर पल कोई ऐसी खबर आ जाती है आदिल भाई, ऐसी खबर आ जाती है, ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है कि लगता कि हम लोग आपस में लड़ क्यों नहीं रहे हैं जी सर। लेकिन हिंदुस्तान की धरती नफरतों को बर्दाश्त नहीं करती है और उन ताकतों को सर ख़त्म कर देती है। एक फेज़ आता ख़त्म हो जाता है। अर्ज़ तो ये शेर उन्हीं ताकतों की नज़र करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। बहुत अच्छा है सर, क्या कहने सर। वाह। ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, वाह। ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने काफ़ी मोहब्बतों से सुना।